श्वेता, ये कहा जा रहा है कि माहौल खराब करने वालों को पकड़ा जाएगा, शांति व्यवस्था बनी रहेगी, लेकिन ग्राउंड जीरो पर आप हैं, वहां पर जो ये बातें कही जा रही है उसी तरह का असर है या डर भय का माहौल जो है वो अभी भी महसूस हो रहा है लोगों को और चर्चाओं में वो खौफ का आलम है? माहौल है ऐसा शुभांकर, ये सिर्फ बनी बनाई बातें नहीं है। लोगों से हमने बातचीत की है और सबने इस बात को कहा है। आप इधर देखिएगा, अब उसकी क्या तैयारी हो रही है। देखिए 5 बज गए हैं शाम के, और जैसे जैसे अंधेरा ढलेगा वैसे वैसे सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर पुलिस के सामने, सुरक्षा बलों के सामने रहेगी। पीछे देखिए, वहां पर गाड़ी में घोड़े लाद कर लाए गए हैं जो कि राजगीर की पुलिस एकेडमी से यहाँ पर आए हैं, क्योंकि जो गलियां हैं जो जहां पर बहुत ज्यादा गाड़ियों के प्रवेश मुमकिन नहीं है, तो वो माउंटेड पुलिस उन इलाकों में जाकर गश्त लगाने वाली है। ये तैयारियां यहां पर की गई हैं ताकि उन इलाकों में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, तो उसके लिए ये तैयारी। दूसरा, हम यहां पर लहरी थाना के सामने खड़े हैं। जो थाना क्षेत्र यहां पर अलग अलग है, वहां से इंडिविजुअल जो फ्लैग मार्च है वो निकलेंगे। जब भी दंगे की स्थिति रहती है, सब समझते हैं कि फ्लैग मार्च की आवश्यकता होती है, लेकिन एक चीज मैं कहूं कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस जो कि सीएपीएफ के बलों के यहां पर होने की बात है, आपको सड़कों पर उतनी बड़ी मौजूदगी में नहीं दिखेंगे। ये बताया जा रहा है एहतियातन है, रात में अगर होगा तो उस समय ज्यादा निकाल कर लाएंगे। यहां पर आप बिहार पुलिस और बिहार पुलिस की जो स्पेशलाइज्ड टुकड़ियां हैं उनकी डिप्लॉयमेंट जरूर देख लेंगे, लेकिन जितनी ये बहुत बड़ा दायरा नहीं है, उस पूरे दायरे में सुरक्षा बलों की संख्या पर्याप्त है जिसको डिप्लॉय किया गया है, लेकिन उसे देखने की आवश्यकता है अभी सड़क पर। और एक बार फ्लैग मार्च होता है तो क्या उपद्रवियों के मन में वो खौफ बैठता है बनिस्बत सामान्य नागरिक के मन में खौफ बैठने का, वो जिस समय हो जाएगा उस समय यहां पर पूरी व्यवस्था काबू में आ जाएगी, शांति जो है वो बहाल हो जाएगी। लेकिन आपसे और भी है, वो सवाल ये है कि क्या पक्षपात की कार्रवाई का आरोप लग रहा है, क्योंकि बार बार ये बातें निकल कर आ रही है। सियासत चलिए अपनी जगह पर है, सोशल मीडिया से लेकर तमाम जो बयान हम सुन रहे हैं उसमें ऐसी बातें निकल कर आ रही है। और बिहार का इतिहास ये कहता है कि जब सरकार में गठबंधन बदला तो दंगे हुए। 2018 में याद कीजिए 10 शहर थे जहां दंगे हुए। इस बार फिर गठबंधन बदला तो फिर उसके 1 साल के अंदर दंगे हो गए। तो ये पैटर्न भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि हौसले बुलंद हो जाते हैं जब शायद पसंद की सरकार आ जाती है, और दोनों बार रामनवमी पर। देखिए शुभंकर, यहां पर दो चीजें मैं आपको बताऊंगी। जो रामनवमी का रूट था वो हम शुरुआत से ही तय था। वो पीछे जितने भी आप धर्म पताकाएं देख रहे हैं वो ये पूरा रूट वही है जहां से शोभा यात्रा होते हुए आगे बढ़ी है, और आगे जाकर थोड़ी दूरी पर यहां से पत्थरबाजी वहां पर शुरू हो गई है, जिसके बाद से यहां पर दंगे की शुरुआत हुई। मैं आपको नुकसान अगर दोनों पक्षों की बात कहूं तो मुझे बराबरी का नुकसान दोनों तरफ दिख रहा है। अगर हिंदू दुकानें जली हैं तो मुसलमानों की दुकानें भी जली हैं, उनकी भी गाड़ियां जली हैं। लेकिन जो जिस इलाके में मैं अभी कुछ देर पहले गई थी जहां पर गोलियां चली थी और जहां पर एक 15 साल के लड़के की मौत हुई है, वहां पर जो लोग हैं वो बहुत आहत हैं और वो पक्षपात के सबसे ज्यादा आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे लड़के को यहां पर दिया भी नहीं गया कि हम उसका अंतिम संस्कार कर सकें, और इस वजह से वहां पर न केवल भय है बल्कि वहां पर आक्रोश भी बहुत ज्यादा है लोगों के बीच। तो नुकसान तो देखिए सामान्य लोगों का ही होता है। चाहे अभी तो जब जांच होगी, जब पुलिस जांच करेगी, जब सुरक्षा बल जांच करेंगे, तब समझ में आएगा कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, और वो भी टाइम बाउंड होने की आवश्यकता है। इस तरीके से नहीं कि हमने जांच शुरू कर दी, उसका नतीजा जब तक नहीं आएगा तब तक अगले साल, उसके अगले साल हर त्योहार में कोई ना कोई ऐसी चीज होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। लेकिन हाँ, जो बात आप कह रहे हैं वो केवल सोशल मीडिया पर नहीं है बल्कि लोगों के मन में भी है, लोगों की तरफ से भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं। ठीक है श्वेता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ग्राउंड जीरो के हालात लगातार हमारे दर्शकों को दिखाए हैं।